नमस्ते, मैं गनीता राय आपके बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी को इसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए और हमारे परिवार के लिए। और ख़ास तौर से विशेष मैं कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो किचन का कार्य बाहर संभालती हैं और जिनका कुछ लोगों का रेस्टोरेंट है, ढाबा है या किसी की ग्रोसरी शॉप है, तो उनको इसकी नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है सोशल मीडिया पे मसालों के बारे में, MDH का मसाला और एवरेस्ट का मसाला। इसमें क्या कमी पाई गई है? इसमें एक एथिलीन ऑक्साइड नाम का केमिकल पाया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो 3 मसालों में पाया गया है। MDH का मसाला है सांबर मसाला, पहला मसाला, और दूसरे मसाले का नाम है मद्रास करी पाउडर, ये भी MDH का प्रोडक्ट है। और तीसरी हम बात करते हैं वो है एवरेस्ट का फिश करी पाउडर। मात्र इन तीनों में पाया गया है। और ये इसकी सूचना, इसकी जानकारी कहाँ प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है सिंगापुर में और हांगकांग में। और इन 2 देशों में, इन 2 राज्यों में तो इसको प्रॉपरली बैन भी कर दिया गया है। बहुत जल्दी वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। अब रही भारत की बात। हमारा भारत जो है वो मसालों के नाम पे काफ़ी प्रसिद्ध मात्रा में जाना जाता है। काफ़ी नाम है कि भारत के मसाले, अगर मसाले लेने हो तो भारत का मसाला यूज़ करिए, चाहे भारत का वो गरम मसाला हो, हल्दी पाउडर हो, मिर्च हो, धनिया पाउडर हो, अदरक पाउडर हो, सोट पाउडर हो, ब्लैक पेपर का पाउडर हो, मतलब जो भी कोई ब्रांड हो, तो कहा जाता है कि भारत मसालों के नाम पे काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे कि प्राचीन काल के समय में आप सभी जानते होंगे कि मसालों से जो है मसालों से काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज किया जाता था। उस समय में हॉस्पिटल इतने नहीं होते थे, उस समय में डॉक्टर इतने अवेलेबल नहीं होते थे, उस समय में इतने औषधालय भी नहीं होते थे। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे घर परिवार के प्राचीन काल के समय में, जो हमारे दादा दादी थे या जो हमारे माता पिता थे, जो मेरे से भी बड़ी उम्र के लोग होंगे, उनको इसके बारे में भली भांति पता होगा। अब मुझे शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो और मुझे इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है मैं उतनी आपसे साझा करना चाहूँगी। तो उस समय में क्या होता था ना कि इतनी दवाइयाँ खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतनी मेडिसिन खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस समय में क्या होता था कि हमारे नाना नानी, दादा दादी जो भी होते थे ना, कि वो घर में ही इन मसालों से ही ना औषधि को तैयार कर देते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को खांसी होती है, किसी को अधिक मात्रा में खांसी होती है, तो क्या कहा जाता है, जैसे दादी या नानी वगैरह होती हैं या मम्मा होती हैं, तो वो कहती हैं कि वो मुलट्ठी दे देती हैं हमें ना तुरंत, कि ये मुलट्ठी है, इसको मतलब अपने मुंह में रखिए और थोड़ी देर इसको चूसिए, इसका जैसे जैसे जो लार्वा निकलेगा, जो रस निकलेगा, वो आपके कंठ तक जाएगा, तो आपको खांसी से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जब हमें सर्दी या जुकाम होता था तो हमें क्या पिलाया जाता था? हमें काढ़ा पिलाया जाता था। अब मेरी बात को समझिए, उस काढ़े में क्या मिलता था? सबसे पहले तुलसी के पत्ते मिलते थे, ठीक है, ब्लैक पेपर मिलता था, ब्लैक पेपर तो मिलता था, लौंग डाला जाता था। तो ये क्या थे? ये भी एक मसाले ही है, लौंग भी एक मसाला ही है, ब्लैक पेपर भी एक मसाला ही है, ये मसाले ही माने जाएंगे। तो उस समय में, उस प्राचीन काल के समय में इस तरीके से औषधि को तैयार करके, हर्बल औषधि को बना के, और इस तरीके से हमारा और आपका और मेरा स्वास्थ्य ठीक किया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया? अब जमाना आ गया मेडिसिन का, अब दवाइयों का आ गया, होम्योपैथिक आ गया, एलोपैथिक आ गया, हर्बल आ गया, आयुर्वेदिक आ गया, हर तरीके का उपचार आ गया है ना। तो भारत में, हमारा भारत मसालों में नंबर 1 पे जाना जाता है कि लोग बाहर से भी लोग आते हैं और हमारे भारत से मसाले खरीद के ले जाते हैं।
अपने व्यंजन का स्वादिष्ट, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। इतना हमारे ये जो मसाले हैं, हमारा भारत इसके लिए इतना प्रसिद्ध और जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर मसाले लेने हो तो भारत से खरीदिएगा। और अब ये खबर आई है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि MDH के 2 मसाले और एवरेस्ट का एक फिश करी पाउडर, इन तीनों में एथिलीन ऑक्साइड का एक केमिकल पाया गया है। अब समझिए ये एथिलीन ऑक्साइड का जो केमिकल है ये कहाँ यूज होता है और ये क्या है। ये यूज होता है ये कीटनाशक में, जैसे कि जो हमारी खेतों की जो फसल होती है, कीटनाशक का मतलब जो खेतों की फसल होती है, उन फसलों में इस कीटनाशक का, इस एथिलीन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। मैं दूसरा आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हम घर में हार्पिक यूज करते हैं, हम लाइजोल यूज करते हैं, उसमें भी ये केमिकल मिलाया जाता है। अब मेरी बात को समझिए कि इन 3 मसालों में ये क्यों पाया गया, इसकी मात्रा क्यों अधिक पाई गई, मसालों में क्यों पाई गई? मसालों में इसलिए पाई गई, ये अगर मसाले में डली है और अधिक मात्रा में अगर ये डाली गई है तो ये इसलिए डाली गई कि इससे मसाले की जो लाइफ है, यानी कि मसाले की जो एक्सपायरी है, जो MDH का मसाला है जो उसकी एक्सपायरी है, जो एवरेस्ट का मसाला है जो उसकी एक्सपायरी है ना, तो उस एक्सपायरी के अंतराल में, उस समय की जो अवधि होगी, उस बीच में अगर ये केमिकल उस मसाले में डाला हुआ है और अधिक मात्रा में यूज किया हुआ है, उस मसाले में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो कीटाणु उत्पन्न नहीं होंगे, वो मसाला खराब नहीं होगा और उसकी जो एक्सपायरी की लिमिट दी गई है उस लिमिट तक वो मसाला ठीक रहेगा। अगर उस मसाले में कीड़ा अगर उस मसाले में आ गया तो सीधी सी बात है वो दुकानदार लॉस में जाएगा, उस दुकानदार का वो मसाला बिकेगा नहीं। अगर कोई लेके भी गया तो वो रिटर्न करने 100% आएगा ही आएगा, चाहे वो आ जाए चाहे वो कल आए। इससे क्या होगा, फिर वो दुकानदार क्या करेगा, वो दुकानदार भी रिटर्न करेगा, वो अपना नुकसान तो करेगा नहीं। अब ऐसे आप समझिए जो एजेंसी होगी, जो ये ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड है MDH का, सबसे बड़ा ब्रांड MDH, उसके बाद मैं बात करती हूँ एवरेस्ट, तो नुकसान किसका होगा? कंपनी, कौन सी कंपनी घाटे में जाएगी? कंपनियां घाटे में जाएंगी। तो इसी वजह से, इसी रीजन से उन मसालों के अंदर इस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। अभी देखिए, अभी सूचना के अनुसार और टेस्ट के अनुसार सिर्फ इन 3 मसालों में ही पाया गया है और अभी भारत से इतना क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आप गृहिणी हैं या जो भाई लोग कुकिंग करते हैं, जो मेरे दोस्त कुकिंग करते हैं, जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं जो कुकिंग करती हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। और मुझे कुकिंग करना बहुत बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मेरा सबसे बड़ा ये शौक है कि मैं अच्छे अच्छे डिश बनाऊँ और अपनी फैमिली को खिलाऊँ, और मुझे शौक भी है और मैं बनाती भी रहती हूँ अक्सर। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको ना कोई भी मसाला खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे ना तो आप अपने किचन के अंदर मसाला रेडी कर सकती हैं। बहुत इजी स्टेप है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जैसे कि आप लोग जैसे वीकली बनाते हैं, छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, है ना, आप लोग चिकन भी खाते होंगे, जो लोग चिकन बनाते हैं, जो इस तरीके की आइटम है जो वो वीक में उनके घर बनती है। तो इसका मसाला कैसे तैयार करना है, बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा स्टेप है, कुछ भी नहीं करना। खड़े मसाले ले लीजिए। खड़े मसाले आप समझेंगे मेरी बात को, उसके अंदर एक गरम मसाला होगा, लौंग होगा, बड़ी इलायची होगी, एक हरी इलायची होगी और साबुत धनिया होगा और जीरा होगा। इन सारे मसालों का जो मिश्रण है, इसको आप तवे पे इसको भून लीजिए, सिर्फ मात्र 5 से 7 मिनट धीमी आंच करके इसको आपने भून लिया। ये हल्के से ब्राउनिश आ गई, आपको सुगंध आने लग जाएगी मसालों में से। जैसे आपको लगे कि सुगंध बन गई है, मसाले ब्राउनिश में हो गए, आप गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा सा उन्हें ठंडा होने दीजिए। फिर आप अगर सिलबट्टा यूज करते हैं, मैं सिलबट्टा भी अभी तक यूज करती हूँ, आपको मेरे किचन में मिलेगा। अगर आप वो यूज नहीं करते हैं, आजकल जमाना आ गया है मिक्सी का, तो आप मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लीजिए। उसको आपने ग्राइंड कर लिया, वो सूखा पाउडर आपका बन गया। आप, मैं कहती हूँ, कोई भी सब्जी बनाएं, आप छोले बनाएं, आप राजमा बनाएं, या आप मखनी दाल बनाएं, या कोई सी भी ऐसी दाल बनाएं, आप चिकन बनाएं, आप मटन बनाएं, आप जो भी डिश बनाएं, आप चाप बनाएं, आप मटर पनीर बना लीजिए, शाही पनीर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। वो एक मसाला जो आपने रेडी करके रख लिया ना, वो मसाला आपकी हर डिश में काम आएगा।
हर डिश में काम आएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से स्पेशली शाही पनीर का मसाला लेना, स्पेशली मटर पनीर का मसाला लेना, स्पेशली सोया चाप का मुझे मसाला चाहिए तभी मेरा सोया चाप की रेसिपी अच्छी होगी। नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने से मसाले, सिर्फ एक तरीका आना चाहिए बनाने का कि मसाले अच्छे से भुने होने चाहिए, ग्रेवी अच्छे से रेडी होगी तो सब्जी का स्वाद अलग ही आ जाएगा। तो क्या ज़रूरत है फिर, आप बताइए क्या लेना पड़ा बाजार से। मैं एक चीज़ भूल गई, हल्दी, सूखी हल्दी भी आती है, आप उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम मिर्च की अगर बात करें तो आप सूखे लाल मिर्च को भी ग्राइंड कर सकते हो। अब तो आपको मसाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी आपको किसी भी मसाले की? नहीं पड़ी ना। तो ऐसे आप अपने किचन में मसाले रेडी कर लीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है बाहर से इस तरीके का MDH का या एवरेस्ट का या अदर कोई भी ब्रांड लेने का। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से अपनी कुकिंग करती हूँ। मैं ज़्यादा बाहर के मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है घर पे तो ही अदर कभी मैं कुछ मंगा लेती हूँ, वरना मैं अपने हाथ से ही सब अच्छे तरीके से रेडी करके, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सबको पसंद भी आता है। तो अब हम बात करते हैं अपने विषय पे। तो आप समझ गए, मैंने आपको 3 मसालों के बारे में बता दिया, MDH के 2 मसाले और एवरेस्ट का 1 मसाला। तो अगर आप उसको यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक बात और, ये कुछ अफवाह भी फैली हुई है सोशल मीडिया पे जी। ऐसा नहीं है कि MDH के सारे मसालों में दिक्कत है और ऐसा भी नहीं है कि एवरेस्ट के सारे मसालों में दिक्कत है। जिस प्रोडक्ट में कमी पाई गई है सिंगापुर और हांगकांग के टेस्ट में, तो वो ये तीन मसाले हैं। 2 MDH का ब्रांड है और एक एवरेस्ट का ब्रांड है। तो इनमें दिक्कत आई है, तो ज्यादा वहम मत पालिएगा, इस चीज पे डीपली मत जाइएगा। अगर ये तीन मसाले आपके किचन में है तो बस उन्हें हटा दीजिए और माइंड पे कोई जोर मत डालिए कि अब सोशल मीडिया पे इतना दिखाया जा रहा है कि ये मसाले का सेवन करने से कैंसर हो सकता है, सांस की बीमारी हो सकती है, फेफड़ों में जलन हो सकती है, गला खराब हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम ये चीज सोचिए कि हम इतने वक्त से इस चीज को यूज कर रहे थे, इस ब्रांड को यूज कर रहे थे, इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, इस मसाले को यूज कर रहे थे, तो कहीं हमें ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मुझे जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपनी कुकिंग में ये मसाले यूज किए, अपने किचन में ये मसाले यूज किए, तो कहीं इसकी वजह से तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। आपके माइंड में ये थॉट चलने लगेगी। तो बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रखिए, क्लियर कर दीजिए, पिछला कुछ मत सोचिए। आप अपनी सेफ्टी आगे आपको कैसे करनी है आप उसको सोचिए कि वो आप कैसे करेंगे। तो अगर आपके किचन में ये 3 मसाले अभी भी मौजूद हैं, बस उसे हटा दीजिए, कुछ भी मत सोचिए। लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी भी है कि अगर जो केमिकल इन मसालों में यूज हुआ है और अगर कोई लंबे समय तक इन मसालों का सेवन करता रहेगा और वो केमिकल उसके अंदर है एथिलीन ऑक्साइड, जी हाँ, तो इससे कैंसर होने का खतरा अधिक मात्रा में बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत तीव्रता से बढ़ सकता है। ये भी एक सच्चाई है, बिल्कुल, इसको मैं झूठ नहीं कह सकती, ये बिल्कुल रियलिटी है। पर मैं आपको सिर्फ इतना गाइड करना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोगों ने, कुछ मेरी बहनों ने अगर ये मसाला काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया है ना, तो वो अपने माइंड पे कोई डिप्रेशन ना रखे, कोई थॉट ना बनाए कि मैंने ये मसाला इतने समय से यूज़ किया, इतने समय से मैंने यूज़ किया, तो कहीं इस वजह से मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इस वजह से कहीं मेरे साथ ये तो नहीं होगा, कहीं मुझे वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे ये हेल्थ का इश्यू तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बीमारी तो हो जाएगी। नहीं, आप ऐसे थॉट बिल्कुल भी मत रखिएगा, अपने माइंड को क्लियर करिए, पॉजिटिव रखिए। सिर्फ 3 मसालों का मैंने आपको बताया, अगर आपके किचन में वो 3 मसाले हैं तो अब भी उन्हें हटा दीजिए। और एक तरीका मैंने आपको बहुत अच्छा बताया, आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा वॉच करिएगा और समझिएगा। मैंने एक मसालों का बड़ा इजी सा स्टेप आपको बताया जो आप अपने किचन में, अपनी कुकिंग में डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना, बाहर के इतने मसाले नहीं लाने हैं आपको कि शाही पनीर का मसाला अलग लाया जाए, मटर पनीर का अलग लाया जाए, राजमा का अलग लाया जाए, छोले का अलग लाया जाए, सोया चाप का अलग लाया जाए, है ना। और दालों के लिए दालों का मसाला अलग चाहिए, भिंडी मसाला अलग चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आप अपने घर में खुद रेडी करिए, खड़े मसालों को यूज करिए, मिक्स करिए सारे इंग्रेडिएंट को
और उनको तवे पे हल्का सा भूनिए, और जब वो ब्राउनिश आ जाए और आपको एक सुगंध आने लग जाएगी, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि मसाले मेरे भून गए अच्छे तरीके से। फिर आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और उस मसाले को आप हर सब्जी में, हर तरीके की सब्जी में अपने मात्रा के अनुसार, कितनी आपकी सब्जी की वैरायटी है, कितनी क्वांटिटी है, उस तरीके से डालिए। देखिए खाना कैसे स्वादिष्ट में बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल से, मन से, प्यार से अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए बनाएंगी ना, तो उस खाने में मसाला कैसा भी रखेंगी ना, तो खाना बहुत बहुत स्वादिष्ट बनेगा। कहा जाता है कि अगर जब भी एक गृहिणी खाना बनाए ना, तो खाना पूरे दिल से बनाए, दिमाग से नहीं, दिल से, प्यार से, एक अच्छे भाव से। उस फीमेल का भाव जितना अच्छा रहेगा, जितना प्यारा रहेगा, जितने खुशी मन से वो कुकिंग करेगी, जितने अच्छे तरीके से वो उसके अंदर अपने भाव डालेगी और एक रिलैक्स माइंड से खाना बनाएगी, एक अच्छी थॉट से बनाएगी ना, तो उस खाने का स्वाद ही अलग आना है। चाहे वो आप बनाओ, चाहे वो मैं बनाऊँ, वो खाना डिलीशियस बनना ही बनना है मेरे दोस्त। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी, तो बिल्कुल इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर समझना है तो बार बार देखिए और समझिए मैंने किन मसालों पे आपको बोला है। अगर आपके किचन में ये मसाले हैं तो उन्हें हटा दीजिए, और एक बहुत अच्छा सा तरीका मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से भी मसाले यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव थॉट मत रखिएगा कि अब तो हर मसाले के अंदर ऐसा होगा, क्या पता उसमें वैसा होगा, इसमें ऐसा होगा। जी नहीं, अभी तीन मसालों पे बात आई है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी काफ़ी फास्ट एक्शन लिया है, क्योंकि अब ये नहीं कि सिर्फ MDH और एवरेस्ट के मसाले चेक किए जाएंगे। भारतवर्ष में जितने भी ब्रांड के मसाले हैं ना, उन सब को रीचेक किया जाएगा कि कहीं इन 3 ब्रांड के अलावा इन तीन क्वांटिटी के अलावा किसी और में भी तो नहीं कोई इस प्रकार की दिक्कत है। तो निश्चिंत हो जाइए, ज़्यादा वहम मत करिए, ज़्यादा सोशल मीडिया की वीडियो पर मत जाइए कि बहुत तरीके की वीडियो आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, कैंसर हो जाएगा, और अगर आपने इसको यूज़ किया है तो फटाफट जाइए अपना टेस्ट कराइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही। नहीं, ऐसी कोई थॉट अपने माइंड में मत रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अब तक यूज़ भी किया है तो भी मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब तक यूज़ किया, आज बंद हो गया, कल बंद हो गया, तो अब हमें क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा, अब हम ठीक रहेंगे, है ना। तो नेगेटिव थॉट अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी है, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए आपके माइंड। चलिए, आज मैंने आपका काफ़ी समय लिया, काफ़ी कीमती समय लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और अब तक आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।